अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम देखेंगे बायोलॉजी लेक्चर नंबर 5 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन का। ये जो हमारा टॉपिक है ये है फर्टिलाइजेशन। इस लेक्चर के अंदर हम फर्टिलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ ये IGCSE कैम्ब्रिज ओ लेवल और तमाम लेवल्स के लिए ये है, ठीक है। आप जिस किसी लेवल में हो आप इन नोट्स को फॉलो करो, इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आएंगे और अच्छी समझ आएगी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, स्पर्म स्विम थ्रू द सर्विक्स इनटू द यूट्रस बाय विगलिंग मूवमेंट ऑफ देयर टेल, ठीक है। जो स्पर्म्स है वो ब्रिगलिंग मूवमेंट, इस तरह की मूवमेंट के साथ सर्विक्स की तरफ जाते हैं विजाइना से। जिस हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मीटिंग के दौरान क्या होता है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मीटिंग वाला लेक्चर जरूर देखना, ठीक है। उसके बाद जो स्पर्म्स हैं वो मूव करते हैं, दे पास थ्रू द यूट्रस, वो यूट्रस के थ्रू जाते हैं इंटर टू द ओविडक्ट के पास, बट मेथड बाय विच दे डू दिस नॉट नोन फॉर सर्टेन। वो ओविडक्ट की तरफ ही क्यों जाते हैं, किस मेथड की वजह से जाते हैं, ये अभी तक पता नहीं है साइंटिस्ट को, ठीक है। देयर इज एन ओवम इन द ओविडक्ट, जो ओवम है ना, एक एग होता है ओविडक्ट के अंदर, ठीक है। वन ऑफ द स्पर्म में बम्प इनटू इट एंड स्टिक इट्स सरफेस, एक जो स्पर्म होगा बाकी सबसे पहले जाके उस एग के साथ, उसकी सरफेस के साथ उसके साथ बम्प करेगा, उसके साथ टक्कर मारेगा और उसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। एक्रोसोम एट द हेड ऑफ द स्पर्म सेक्रेट एंजाइम, उसको हम एक्रोसोमल एंजाइम कहते हैं। डाइजेस्ट पार्ट ऑफ द एग मेम्ब्रेन, फॉलिकल कवरिंग भी होती है, उसको हम कहते हैं जोन ऑफ पेलिस्यूडा। आपने मीटिंग वाला लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले वो देखें। द स्पर्म देन इंटर्स द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम एंड द मेल न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म फ्यूजेस विद द फीमेल न्यूक्लियस। दोनों न्यूक्लियस आपस में मिल जाते हैं, फिर अब क्या होगा, आगे जाइगोट बनेगा। आपने बिल्कुल ठीक सोचा। although the single ejaculation may contain over 300 million sperms, कुछ पीपल में 300 मिलियन स्पर्म्स तक भी एक सिंगल इजैकुलेशन के अंदर स्पर्म रिलीज होते हैं, लेकिन ओनली वन a few hundred will reach the oviduct, ओविडक्ट के पास पहुंचते हुए सिर्फ ओनली वन a few hundred, हजारों में से 100 में से सिर्फ 100 या एक आधा ही स्पर्म बचता है, ठीक है। बाकी जो सारे होते हैं वो सीलिया, म्यूकस और बाकी सारी चीजों के साथ लग के खत्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। उनके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो मूव कर पाए। द फंक्शन ऑफ द अदर इज नॉट फुली अंडरस्टूड, इतने ज्यादा स्पर्म होने का फंक्शन अभी तक फुली अंडरस्टूड नहीं है, ठीक है। साइंटिस्ट को भी नहीं पता, तो मैं किधर से बताऊं। ओवम कैसे सरवाइव करता है, ठीक है। द रिलीज्ड ओवम इज थॉट टू सरवाइव फॉर 24 आवर, एक ऐसा सोचा जाता है कि जो ये ओवम है इसको 24 आवर तक जिंदा रहना चाहिए। द स्पर्म माइट बी एबल टू फर्टिलाइज एनी ओवम फॉर अबाउट 2 to 3 days, वो उन 2 से 3 दिनों के अंदर उसको फर्टिलाइज कर दे। सो देयर इज ओनली अ शॉर्ट पीरियड अबाउट 4 days each month when the fertilization occur, the fertilization occur हो। if the fertile period can be estimated accurately, अगर हमें इसका सही से पता लग जाए, it can used either to achieve or avoid fertilization, प्रेगनेंसी वगैरह को रोकने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। The fertilized egg 23 chromosome from the mother and 23 from the father, bringing its क्रोमोसोम नंबर 246, ठीक है, उनका 46 बन जाता है जो एक आम ह्यूमन के अंदर होता है। अदर ह्यूमन बॉडी सेल्स इट इज कॉल्ड जाइगोट, उस सेल को हम जाइगोट कहेंगे जिसके 46 होंगे। लेकिन स्पर्म में ओवम था, स्पर्म ओवम के पास आया, एग के पास आया, मीट किया, फ्यूज किया और इनका जो न्यूक्लियस है वो एक बना और जाइगोट बन गया। फर्टिलाइजेशन के अंदर अब हम देखेंगे कि क्या है। फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, हमारे पास एग पड़ा है, ओविडक्ट के अंदर थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्पर्म आए, उनमें से सिर्फ एक स्पर्म जो होगा, सॉरी एक स्पर्म जो होगा वो अपना न्यूक्लियस छोड़ेगा एग मेम्ब्रेन के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियस के पास, ठीक है। ये इसकी टेल है, एग मेम्ब्रेन ये है, ठीक है। फॉलिकल सेल्स आर सेक्रेटेड पॉसिबली बाय एंजाइम, सेक्रेटेड सेक्टेरेटेड, ये पता नहीं क्या है, इसका मतलब है सेपरेट करना, ठीक है। बाय द स्पर्म, जो एंजाइम स्पर्म के वो होता है उसको, जो वो होता है ना फॉलिकल को, वो तोड़ देता है, डाइजेस्ट करके अंदर जाता है, न्यूक्लियस देता है, जाइगोट बनता है। वन स्पर्म गेट्स थ्रू द जोन ऑफ जोना पैरासूडा, सिर्फ एक स्पर्म होगा जो डाइजेस्ट करेगा और जोना पैरासूडा तक पहुंचेगा। स्पर्म पासिस थ्रू द एग मेम्ब्रेन एंड इंटर्स द साइटोप्लाज्म, एग मेम्ब्रेन से होते हुए वो साइटोप्लाज्म तक जाने की कोशिश करेगा, वो टेल उधर ही रह जाएगी, जो न्यूक्लियस होगा वो दूसरे, जो स्पर्म न्यूक्लियस एंड द एग न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएगा, ठीक है। और फिर जाइगोट बनेगा और नेक्स्ट आगे डेवलपमेंट वगैरह शुरू होगी। अगर आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया और अच्छा लगा है तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि बाकी की वीडियो भी आप तक पहुंचती रहे। मैं इसके समेत बाकी भी कैम्ब्रिज की तमाम जो बायोलॉजी ओ लेवल की है, IGCSE की है, उसके ऊपर तमाम वीडियोस डालने वाला हूं। मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। आपका शुक्रिया।